गजा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स इसराइली फौज ने बनाए थे। ये बंकर्स कई दिहाइयों पहले बनाए गए थे। बंकर्स बनाने की वजह इसराइली फौज की जानिब से गजा की निगरानी करना थी। इसराइल के साबिक वजीर आजम एहूद बराक का CNN को इंटरव्यू में एतराफ। मेजबान क्रिश्चियन अमानपुर भी हैरान, पूछा कि क्या आपने इसराइली फौज गलती से तो नहीं कह दिया। एहूद बराक ने जवाब दिया कि नहीं, बंकर्स इसराइली फौज ने ही बनाए थे जिन्हें अब हमास इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की जानिब से अस्पतालों के नीचे हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी के अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए। इसराइल हमास जंग बंदी के मुआहदे के करीब। हमास के सियासी सेल के सरबराह इस्माइल हनिया की तस्दीक, कहा कि कतर को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने भी यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर की है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने खबर दी थी कि जंग में 5 रोज़ वक्फे के एवज़ यरगमालियों की रिहाई पर इत्तफाक हुआ है। कतर टीवी के मुताबिक फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी मुतवक्के है। इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों से नेतन्याहू की मुलाकात, कहा यरगमाली छोड़े जाने तक जंग नहीं रोकेंगे। इसराइल की रात भर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। नसायरत कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद शहीद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 13,300 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 5,500 बच्चे शामिल। आलमी इदारे सेहत का कहने के कहरा लाए गए 28 फ़लस्तीनी नौमौलूद बच्चों की हालत खतरे से बाहर नहीं है। कई बच्चों के वालिदैन और पूरे घराने शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी भी इसराइल के हमले में शहीद। शहादत से पहले आयत अल हुजूर ने दुनिया को अपना आखिरी पैगाम दिया और बैत लाहिया पर फॉस्फोरस बमों और खुद समेत लोगों पर बीतने वाले मुश्किल लम्हात की खबर दी। जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर ब्रिक्स ममालिक का गैर मामूली इजलास आज होगा। वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस शरीक होंगे। सऊदी अरब, ईरान, अरब अमारात, अर्जेंटाइन और मिस्र की शिरकत भी मुतवक्के है। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात, कमरा अदालत में दाखिला पासे से मशरूत। नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाज़त होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत जारी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें, शाह महमूद की बेटी भी समाअत में शिरकत के लिए अडियाला जेल पहुंच गईं। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर होगी। इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आते थे। पिंकी की उससे मुलाकातों पर वो नाराज थे। एक बार इमरान खान उसके घर आए तो उन्होंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी वालिदा ने कहा था कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, उसे घर ना आने दिया करो। बुशरा से इमरान खान की मुलाकात इस्लामाबाद के धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने करवाई। उन्होंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। 1.5 महीने बाद ही उसने इमरान खान से शादी कर ली। पिंकी की शादी का उन्हें और उनके बच्चों को इल्म ही नहीं था, इसलिए जियो और द न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो उसकी तरदीद की थी। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? उनकी बाहमी मुलाकातों पर एतराज़ क्यों किया? शाहजेब खानजादा के खावर फरीद मानिका से ताबड़तोड़ सवालात। खावर फरीद मानिका ने कहा कि अगर एक मुरीद मुर्शद के पास आ रहा है तो वो उनकी तो मुर्शद है, मगर उनकी तो बीवी है, वो तो एतराज़ कर सकते थे ना। जुल्फी भी आता था, क्या वो भी मुरीद था?
ये किस किस्म का पीर खाना था जहां मुरीद की तरबियत दिन के वक्त नहीं सिर्फ रात के वक्त होती थी? शाहजेब खानजादे ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक वतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। खावर फरीद मानिका ने कहा कि अफसरान पिंकी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। शाहजेब ने सवाल किया कि आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, उनका दिफा क्यों करते रहे? खावर मानिका ने जवाब दिया कि पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, उन्हें क्या मालूम था कि वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपने कारोबार बना लिए। खावर फरीद मानिका ने कहा कि उनका लाइफ स्टाइल पहले वाला ही है, उनके दोनों बेटे रुल गए, एक बेटा मूसा बमुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने खावर मानिका को बददियानत इंसान कह दिया। खावर मानिका की गुफ्तगू पर कहा है कि वो बददियानत और करप्ट कस्टम ऑफिसर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात ज़ेर गौर आए। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को शवाहिद के हमराह बुलाया है। काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी। तज़हीक आमेज़ शिकायत पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में अलग अलग ऑपरेशंस, 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियंस पर हमलों में मुलव्विस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके घरियूम में बारूदी मवाद फटने से सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 380 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्मॉग के बायस लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। कुछ देर पहले तक पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 371 रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही हैं। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी की पहनी 6 शर्ट्स 2 अरब 89 करोड़ रुपए में नीलाम होने की तवक्को। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने ये शर्ट्स फाइनल समेत वर्ल्ड कप के मुख्तलिफ मैचेस में पहनी थी। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 2 में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की फुटबॉल टीमों का मुकाबला आज होगा। मैच इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिन 2 बजे शुरू होगा। इससे पहले मैच में पाकिस्तान का सऊदी अरब से 4-0 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहली बार पहुंचा है।